को महाप्रसाद चाहिए, नहीं तो मैं नाराज होके जा रहा हूँ। और नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। वो थोड़ा सा महाप्रसाद, शिव जी क्या खाते हैं। हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत विशेष कथा सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की, कि जगन्नाथ मंदिर में हर एक प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं। एक बार श्री नारद मुनि घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते वैकुंठ पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक जगह उनका पांव टिकता नहीं है। और घूमते घूमते जब वैकुंठ पहुंचते हैं, लक्ष्मी जी की खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं। लक्ष्मी जी बड़ी खुश, लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न, बोले कि मेरा दिल गदगद हो गया है, मैं बड़ी प्रसन्न हुई। हे नारद, तुम मेरे से क्या वर में मांगते हो, जो मांगना है मांगो, मैं कुछ मना नहीं करूंगी, ये मेरा वचन है, संकल्प है। नारद जी बोले सब कुछ दे दोगी? बोले हाँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके मांगो। तो नारद जी बोलते हैं, मैं भगवान विष्णु का महाप्रसाद चाहता हूँ, भगवान विष्णु का उच्चिष्ट चाहता हूँ, भगवान विष्णु ने जो खाया है उसका मैं झूठन चाहता हूँ, वो मेरे को महाप्रसाद चाहिए। जैसे ही लक्ष्मी जी ये बात सुनती है, उनका मन जो है एकदम गड़बड़ा जाता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बोले नारद, तुमने ये क्या मांग लिया, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो नारद जी बोलते, अरे अभी आपने वचन दिया है। बोला इसके अलावा और कुछ मांग लो। नहीं, आपने वचन दिया है, अब मेरा यही संकल्प है और यही मैं मांगता हूँ कि मेरे को महाप्रसाद चाहिए, नहीं तो मैं नाराज होकर जा रहा हूँ। और नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी जी ऐसे उदास मन बना कर बैठी है। तो लक्ष्मी जी को उदास देखकर, अब पत्नी उदास है और पति खाना खा रहा है, तो पति के भोजन निवाले में नहीं जाए, पत्नी नाराज बैठी है। तो बोले क्या हुआ लक्ष्मी देवी, बड़ी नाराज हो रही हो, क्या किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोला नहीं नहीं, नारद जी आए थे, नारद जी ने खूब सेवा करी, मैंने नारद जी को संकल्प दे दिया और नारद जी ने संकल्प में महाप्रसाद मांग लिया, और महाप्रसाद आपने कुछ ही दिन पहले मना किया है, मैं कैसे नारद जी को महाप्रसाद दे सकती हूँ। तो अब तुमने संकल्प दे ही दिया है, तो आज के दिन की छुट्टी, आज के दिन तुम चुपके से ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं जब इधर उधर देख रहा हूँगा तुम मेरा झूठा ले जाना। और जब विष्णु भगवान का ध्यान इधर उधर होता है तो लक्ष्मी जी जो है उनका झूठा ले जाती है और नारद जी को दे देती है। और नारद जी जैसे ही महाप्रसाद खाते हैं, अरे वीणा में ऐसा कीर्तन, ऐसा भजन, ऐसा नृत्य कि आज तक नारद जी को ऐसा भाव, ऐसा मूड और ऐसा नृत्य किसी ने नहीं देखा। और ऐसा नारायण नारायण प्रसाद मिल गया, नारायण प्रसाद मिल गया, और ऐसा कूद कूद कर डांस कर कर के पूरी पृथ्वी में कूदे जा रहे हैं। और शिव जी देख लेते हैं, बोले क्या बात है नारद जी, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, ऐसा नाच तो आपका आज तक नहीं देखा। बोले मेरे को भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिल गया है, इसलिए मैं खूब खुश हूँ। तो बोलते हमें भी दो महाप्रसाद। तो बोले अरे वो तो मैं पूरा खा गया, थोड़ा ही तो मिला था, महाप्रसाद तो छोटा सा ही था। तो बोले कुछ तो बचा होगा। तो अपनी उंगली में देखो, थोड़ा झूठा बचा होता। बोला ये कणिक मात्र है, जगन्नाथपुरी में आज भी कणिक मात्र चावल मिलता है, तो थोड़ा सा उनको दे देते हैं। थोड़ा सा महाप्रसाद, शिव जी क्या खाते हैं, शिव जी एकदम भाव में चले जाते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। और वो ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं कि ऐसा लगता है कि तांडव कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी का प्रलय आने वाला है। तो सब देवी देवता उनको रोकते हैं, अरे भोलेनाथ रुक जाओ, नहीं तो तांडव कर रहे हो तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो सभी देवी देवताओं को बोलते हैं, तो भी वो रुकते नहीं हैं। तो बोला कि इसको आदमी को कंट्रोल करना है तो उसकी पत्नी इसको कंट्रोल कर सकती है। तो उसकी पत्नी कौन है? शिव जी की पार्वती। तो पार्वती को बुलावा देते हैं, क्या बात है, बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हो, क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो, क्या किस बात की खुशी मनाई जा रही है? बाबा बोलते हैं कि मेरे को तो महाप्रसाद मिल गया है, उसकी खुशी मना रहा हूँ, महाप्रसाद खाते ही ऐसा भाव आ गया है कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो पार्वती जी बोलती हैं कि मेरे को ही महाप्रसाद दो। बोले अरे वो तो छोटा सा एक कण मात्र था, उसी से मैं भाव में चला गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। तो अब ये जब पार्वती बात सुनती है तो उसको आग बबूला हो जाती है, इतना गुस्सा करती है, इतना क्रोधाग्नि में चली जाती है, हर जगह अग्नि, हर जगह त्राही माम, हर जगह धुआं हो जाता है, सारे दुनिया की हवा खत्म हो जाती है। सब लोग बोलते हैं इस पृथ्वी को बचाओ, पार्वती कोप से बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो उनको महाप्रसाद दो। विष्णु जी तक बात पहुँचती, विष्णु दौड़े दौड़े आते हैं, बोले कि हम आपको महाप्रसाद देने के लिए रेडी हो, आप थोड़ा शांत हो जाओ। बोला नहीं, अब मेरे को जो महाप्रसाद चाहिए वो मेरे सारे बच्चों के लिए चाहिए। बोले कार्तिक गणेश के लिए 3 थैले लगा दूं? बोला नहीं,
विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव प्रजाति के लोग हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सभी के लिए, जितने मेरे बच्चे हैं, जितने मेरे संतान हैं, जितने भी मानव जाति के लोग हैं, उन सब के लिए मेरे को महाप्रसाद चाहिए। वो मेरे सारे बच्चे हैं और मेरे को महाप्रसाद का फल तभी लगेगा जब मेरे सारे बच्चों को प्रसाद मिलेगा। तो विष्णु भगवान बोल रहे हैं मैं इस धरती पे आ रहा हूँ और मैं जगन्नाथ के रूप में अवतरित हो रहा हूँ। और स्वयं भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतरित हुए। तो आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर उसके बाद उस मंदिर में पीछे की ओर विमला देवी के मंदिर है, मतलब पार्वती का मंदिर है, वहाँ भोग लगता है और उसके बाद ही सभी को वितरित होता है। तो उस प्रसाद को महाप्रसाद बोलते हैं, क्योंकि पहले तो भगवान ने खाया, फिर उसके बाद उससे भक्त ने खाया, और क्योंकि भक्त जब खाता है तो महाप्रसाद हो जाता है। और महाप्रसाद की ऐसी लीला है कि अगर एक ही थाली में जगन्नाथपुरी में अगर कुत्ता भी खाए और एक मानव भी खाए तो वो झूठा नहीं होता। तो कितने लोग एक थाली में खा सकते हैं, और वहाँ का प्रसाद नहीं, महाप्रसाद होता है। कभी भी आप जाएंगे उस मंदिर में 1 लाख लोगों का प्रसाद हमेशा मिलेगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति वहाँ से भूखा नहीं आएगा। तो ये है जगन्नाथ के महाप्रसाद की कृपा। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।